क्लास का फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गोट, भगवान को पत्र। उसको हम देख रहे हैं आज, तो उसके पहले उसकी वोकेबलरीज देख लेंगे जो हमारे पूरी टेक्स्ट में यूज़ हुई है। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। वैली मतलब घाटी, जो घाटी क्षेत्र होता है वो। सेट स्थित, टॉप शिखर, घाटी के ऊपर जो होता है वो। हाइट ऊंचाई, राइप पके हुए, पकना, जब अनाज पक जाता है जिस पे बालियाँ आ जाती है गेहूँ पे, मक्की पे, वो पक जाना। कौन मतलब मक्का। डोटेड विथ मतलब क्या है, बिखरे हुए से, बिखरी जो बस्ती होती है, एक सघन बस्ती होती है, पास पास घर होते हैं। बिखरे घर कैसे होते हैं, बिखरी बस्ती कैसी होती है, सब घर अलग अलग है दूरी पे। प्रोमिस मतलब विश्वास दिलाना। हार्वेस्ट का मतलब फसल। डाउनपोर मूसलाधार बारिश, तेज गति से जो बारिश होती है वो। एटलीस्ट कम से कम। शावर का मतलब बौछार होना, धीरे धीरे जो पानी गिरता है, अपन जो शावर में नहाते हैं, फुंवारे में नहाते हैं, वो शावर। थ्रू आउट पूरी, इंटीमेट अच्छी तरीके से, नथिंग बट केवल। टुवर्ड्स की ओर, किसी की ओर। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा है आपकी। रियली वास्तव में। प्रिपेयरिंग तैयारी। सपर मतलब दिन का अंतिम भोजन। फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है ब्रेकफास्ट, उसके बाद होता है आपका लंच, ठीक है, और उसके बाद होता है आपका स्नैक्स। 4 बजे जो आप चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, बिस्किट खाते हो, उसको बोलते हैं स्नैक्स। और लास्ट डे ऑफ मील होता है आपका सपर, जो रात में आप भोजन करते हो उसको बोलते हैं सपर। गॉड विलिंग मतलब प्रभु इच्छा, भगवान की इच्छा। प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना। ह्यूज विशाल, क्लाउड बादल, अप्रोच का मतलब पास आना। प्लेजर प्रसन्नता, फीलिंग अनुभूति। सेटिस्फाइड संतुष्ट, किसी चीज़ से संतुष्ट हो जाना कि ठीक है। एक्सप्रेशन हाव भाव, चेहरे के हाव भाव। रिगार्डेड मानना। कर्टन का मतलब होता है पर्दा, पर्दा जो गिरते हैं पर्दे वो। ड्रेप्ड आच्छादित, आच्छादित मतलब घिरे हुए, पूरे ढका हुआ। ब्लो मतलब बहना, हवा को बहने के लिए जो है वो ब्लो कहते हैं। और पानी के ऊपर जो पानी का जो बहना होता है उसको फ्लोट कहते हैं। हेल स्टॉर्म, ओले, ओले जो गिरते हैं बारिश में, ठंडी में गिरते हैं बर्फ़ के टुकड़े जैसे, वो ओले, हेल स्टॉर्म। रिजम्बल प्रतीत होना, एक जैसा दिखना। एक्सपोज मतलब खुलना, खुला मैदान पूरा। फ्रोजन पल, जमा मोती, जो जब हेल स्टॉर्म गिरता है ना तो बिल्कुल मोती के जैसा दिखता है। एक्सक्लेम्ड कहना। गेट होना, होप का मतलब उम्मीद, उम्मीद होना है। हिल साइड मतलब पहाड़ी, जो ढलानी साइड होता है उसको हिल साइड कहते हैं, जो मनाली वगैरह जो आपके बसे हुए हैं वो। सोल्ट नमक, रिमेन बचे रहना। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होना। साउल आत्मा। स्टॉर्म तूफान। लॉक्स्टस टिड्डियाँ आ जाती है गर्मी के, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि टिड्डियाँ आती है और फसलों को पूरा खा जाती है, बिल्कुल एकदम काने काने छेद कर देती है। और सोरो का मतलब होता है दुख, ठीक है। ये हमारी वोकेबलरी थी। अब जो है वो क्या कह रहे हैं, उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान, मतलब पहला जो आपका अनुभव रहता है, पहला आपका एक्सपीरियंस होता है, उसको लेके बड़े ही अच्छे तरीके से लेसन्स को संकलित किया है। अब जो पहला है उसमें बिफोर यू रीड में आपको दे रखा है, दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ियाँ। ऐसी कहावत है कि विश्वास से पहाड़ियाँ भी हिल जाती है। मतलब अगर आपको आत्मविश्वास है, आपके अंदर किसी चीज़ को लेके दृढ़ निश्चयता है, दृढ़ संकल्प हो आपके, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हो। वैसा ही कैसा है, एक जीतराम मांझी करके एक आदमी है बिहार का, उसने पूरा पहाड़ तोड़ दिया था। 25 साल लगे उसको पहाड़ तोड़ने में, पर एक अकेले इंसान ने हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ दिया। तो अगर आप में विश्वास है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप दृढ़ निश्चय हो, तो कुछ भी कर सकते हो। बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमको हमारा विश्वास रखना किस में, कहीं वो विश्वास हमारा अंधविश्वास में तो नहीं बदल रहा है। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस, कि बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से ये कहानी आपसे पूछती है कि आपको अपना विश्वास किस में रखना है। भाई भगवान में भी अगर आप विश्वास रख रहे हो तो आप अपना कर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या
आप अपना विश्वास जो रख रहे हो कहीं वो अंधविश्वास तो नहीं बन गया। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ruined का मतलब बर्बाद होना। लेंचो नाम का हमारा मुख्य किरदार है, मुख्य पात्र है, वो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल तबाह हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। पेसोस क्या है? करेंसी है, कुछ रुपए। 100 पेसोस के लिए मांगता है कि भाई भगवान मेरी फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है तो आप मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए। डस लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या उसका पत्र भगवान तक जाएगा? डस गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसको पैसा भेजेंगे? थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, कि आप अंदाज़ा लगाओ कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस बिफोर यू बिगन टू रीड इट। क्या आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों के पास जब आप जाएंगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा या आपको ये सब महसूस होगा कि क्या वाकई भगवान को उसका लिखा हुआ पत्र पहुंचेगा? क्या भगवान वाकई में उसको पैसा भेजेंगे? क्या होगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस पाठ में मिलेंगे। लेसन स्टार्ट हो रहा है आपका। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। एक अकेला घर पूरी घाटी क्षेत्र में, घाटी परिक्षेत्र में, यहाँ पे वर्ड आया है डोटेड विथ, मतलब बिखरी बस्ती में एक अकेला घर था। सेट इन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, कि एक छोटी सी घाटी थी, छोटी सी घाटी के शिखर पे ऊपर जो घाटी थी उसके ऊपर एक अकेला घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कि उस ऊंचाई से खड़े होके जब आप देखते थे तो नीचे मैदानी भाग में नदी बहती हुई नज़र आती थी, पकी हुई फसलें नज़र आती थी, और जब पकी हुई फसलों के ऊपर जो फूल थे, जो कलियां थी, जब उसको वो आदमी देखता है तो उसको लगता है कि ये जो फसल मैंने पकाई है, 2-3 महीने की जो मैंने मेहनत की है, अब ये फसल पूरी तरीके से पक चुकी है, तो इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो आउटपुट है वो मेरे को बहुत अच्छा मिलेगा और इससे मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, मेरी मेहनत का फल मुझे अच्छा मिलेगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। कि अब धरती को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी मूसलाधार बारिश, या केवल मध्यम बारिश भी हो जाएगी तो फसल क्या हो जाएगी? और अच्छी हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the north east। लेंचो नाम का किसान है जो अपनी ज़मीन से बड़े ही स्नेहपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है, बड़े प्यार से जुड़ा हुआ है, अपनी ज़मीन को बहुत अच्छे से जानता है, कई सालों से खेती कर रहा है। तो वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ ही देखता रहता है कि वहाँ से बादल आ रहे हैं या कुछ उम्मीद करता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अपनी पत्नी को क्या कहता है कि बादल आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो बारिश की बौछार आएगी और उससे हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो क्या कर रही है? रात्रि भोजन बना रही है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, प्रभु इच्छा है। हमारे हाथ में बारिश नहीं है, प्रकृति को हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। प्रकृति का नियंत्रण भगवान के हाथ में। अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश भी होगी, भगवान चाहेंगे तो सर्दी भी होगी, भगवान चाहेंगे तो अनाज का उत्पादन भी अच्छा होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, कि उसका जो बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। बड़ा बेटा खेत में खेल रहा था, खेत में काम कर रहा था, छोटा बेटा वहीं पे घर के आसपास खेल रहा था, जब तक उसकी माँ आवाज़ नहीं लगाती है, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये खाने का समय था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी कि बारिश आएगी और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा से क्या है? आगे बढ़ रहे थे बादलों के पहाड़, बड़े बड़े कई सारे बादल, घनघनाते बादल, काले बादल, उसकी तरफ, उसके खेतों की तरफ उत्तर पूर्व की दिशा से बढ़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और मिट्टी की खुशबू भी आ रही थी, ताज़ी हवा आ रही थी, ठंडी हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बादल वहाँ पे बारिश करवाते हुए उसके खेत की तरफ बढ़ रहे थे।
The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." अब वो क्या करता है, बड़ा उत्साही रहता है, बड़ी मेहनत की होती है उसने फसल में, उसको उम्मीद होती है कि ये जो बादल आ रहे हैं वो आखिरी बारिश कर देंगे तो उससे उसकी फसल क्या हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, उसका अनाज और ज़्यादा पका हो जाएगा, उससे उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। तो वो उस बारिश का मज़ा लेने के लिए खेत में उतर आता है कि जब वो उस बारिश की बूंदें उसके ऊपर पड़ेगी तो वो उसका आनंद लेगा। और वो उस बारिश की तुलना किससे कर रहा है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स, की ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, लेकिन ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के के समान है। क्यों उसने ऐसा कहा सिक्के के समान है, क्योंकि ये बारिश की बूंदें जब खेतों में पड़ेगी तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा और उससे उसको काफ़ी मुनाफा होगा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, कि बड़ी जो बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट करेंसी रुपया होगी और छोटी 5 होगी। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। अब वो बड़ा संतुष्ट अवस्था में संतुष्टि का भाव देते हुए अपने जो मक्का के खेत थे उसके जो फूल हैं उनको देखता है। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, क्या हो जाते हैं, बारिश से पूरा पर्दा ढक जाता है, वो सारे बादल इधर आ जाते हैं और बारिश, ऐसे जब बारिश गिरती है तो ऐसा लग रहा होता है कि उसके खेत किसके पीछे छुप गए हैं, बारिश के पीछे, बारिश के पर्दे के पीछे उसके सारे खेत छुप गए हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक क्या होता है, अचानक अब कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है, एक हवा का तेज झोंका आता है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और बारिश के साथ क्या होता है, बड़े बड़े ओले, बर्फ के टुकड़े क्या हो जाते हैं, टप 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 गिरने लग जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और वाकई में वो इतने चमकदार होते हैं सिक्के, मानो ऐसा लग रहा हो कि वो चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चे भी खुले में चले जाते हैं बारिश का मज़ा लेने के लिए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। और क्या करते हैं, वो जो टुकड़े गिरते हैं, जो जमे हुए बारिश में बर्फ़ के जो जमे हुए टुकड़े जो मोती के जैसे लगते हैं चमकदार, उनको इकट्ठा करने लग जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सप्लेन द मैन। अब लेंचो क्या कहता है, लेंचो दुखी हो जाता है, दुखी होकर क्या कहता है, अरे भाई ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब ओले गिरते हैं तो फसल क्या, पकी हुई फसल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती, गिर जाती है, आड़ी पड़ जाती है। आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से यहाँ से गुजर जाए। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. अब लेंचो उम्मीद करता है कि ये जल्दी गुजर जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 घंटे तक ओले टप 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 गिरते रहते हैं, तेज गति से गिरते रहते हैं चारों तरफ, घर के ऊपर, खेत के ऊपर, बगीचे के ऊपर, घाटी क्षेत्र में, सब जगह ओले गिरते रहते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सोल्ट। और चारों तरफ जो मैदान होते हैं, जो खेत होते हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। वो जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो गिर जाते हैं, मानो ऐसा लगे कि चारों तरफ नमक ही नमक बिखर गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक पत्ती भी नहीं रह जाती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल तबाह हो जाती है। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, कि जो पौधे होते हैं उस पर जो फूल लगे होते हैं वो फूल भी क्या होते हैं, जब उसके ऊपर वो गिरते हैं ओले तो वो फूल भी नीचे गिर जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर जाती है। उसको दुख होता है कि मेरी पूरी फसल तबाह हो गई, मेरी पूरी मेहनत तबाह हो गई, अब मैं खाऊंगा क्या। When the storm had passed, he stood in the middle of field and said to his son. अब जब पूरा तूफान चला जाता है, सब कुछ, बारिश भी बंद हो जाती है, वो खेत के बीच में जाके खड़ा होता है, अपने बेटे को कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि जो टिड्डियाँ आती है, जब टिड्डियाँ आती है तो वो भी कुछ छोड़ के जाती है। वो
कुछ पत्तियां खाती है, कुछ छोड़ देती है, फसल कुछ दिखती है। लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म आया है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो तूफान आया था ओलों का, ये जो बारिश आई थी, इसने क्या कर दिया, पूरी फसल को बुरी तरीके से तबाह कर दिया, एक दाना भी अब बचा नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल हमारे को अनाज का एक भी दाना नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल, ये पूरी जो रात थी ये कैसी थी, दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, के हमने जितनी भी मेहनत की थी, जितना भी काम किया था, सब कुछ क्या हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये पूरा साल हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि फसल ही उनका क्या है, जीविका पार्जन का साधन है। खेती पे ही वो पूरी तरीके से निर्भर है। अगर खेती ही नहीं होगी तो वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन है हमारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसकी उम्मीद करता है, लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की वो उम्मीद करता है कि अच्छी फसल आएगी, और ही अर्नड गुड प्रॉफिट, उसको एक अच्छा मुनाफा मिलेगा। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने जो बारिश की बूंदे थी उसको न्यू कॉइन्स क्यों कहा, नए सिक्के क्यों कहा, बिकॉज द रेन ड्रॉप्स गेव हिम अ वेरी गुड प्रॉफिट, उसको क्या देंगे, अच्छा प्रॉफिट देंगे। एंड दैट प्रॉफिट्स कन्वर्ट्स इनटू न्यू कॉइन्स, वो क्या होंगे, नए सिक्कों के उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, नए सिक्के बन जाएंगे, उसको क्या होगा, उसके घर में पैसा आएगा। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, द रेन चेंज इनटू द हेल स्टॉर्म, बारिश किस में बदल जाती है, ओलावृष्टि में बदल जाती है, और उससे क्या होता है, द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड कंप्लीट द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द फील्ड कम्प्लीटली, वो क्या करता है, उसकी पूरी जो फील्ड होता है, उसका जो पूरा खेत होता है, कॉर्न फील्ड, उसको पूरी तरीके से तबाह कर देता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। वॉट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की क्या फीलिंग होती है, लेंचो फेल्ट डिप्रेस्ड, वो क्या अपने आप को क्या महसूस करता है, निराश महसूस करता है। ही फेल्ट दैट हिज फैमिली विल नॉट हिज फैमिली विल डाई विथ हंगर, उसका परिवार किससे मर जाएगा, भूख से मर जाएगा, क्योंकि उनके परिवार के पास क्या है, कुछ भी बचा नहीं है। नो बडी विल हेल्प देम, कोई उनकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल देखेंगे आगे।